8 फरवरी को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे। चुनाव का जोश अभी से महसूस किया जा रहा है। बीजेपी लीडर शाहीन बाग को तशहीरी मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी लीडरों के मुतनाज़ा बयान सामने आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। शहरियत कानून के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ बीजेपी के बोल सख्त से सख्त होते जा रहे हैं। मुल्क के आइन के मुताबिक किसी भी शहरी को किसी भी मसले पर एहतजाज करने का हक है, लेकिन मुल्क में बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडर जैसे ये समझते ही नहीं। इन दिनों दिल्ली असेंबली चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर हैं और सियासी लीडरों की बयानबाजी जारी है। ऐसे में बीजेपी लीडर शाहीन बाग के मसले को लेकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कल दिल्ली के रठाला असेंबली हल्के में मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर ने जलसे से खिताब के दौरान इश्तियाल अंगेजी की। अनुराग ठाकुर ने जलसे में खिताब के दौरान नारा लगवाया, जिस पर सियासी हलचल मच गई। ठाकुर ने इंतखाबी जलसे में देश के गद्दारों को वाला नारा लगवाया। बीजेपी उम्मीदवार मनीष चौधरी के हक में रैली से खिताब के दौरान अनुराग ठाकुर ने कौम परस्ती का मसला उठाया और निशानदेही की कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुल्क मुखालिफ नारे लगाए गए। मेरे भाई और बहनों ने सारी सीटें मोदी जी को जिताई और मोदी जी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लाकर सबको नागरिकता देने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप देश में बम धमाके देखना चाहते हो? क्या आप पार्लियामेंट पर अटैक करने वालों को सम्मानित करना चाहते हो? तो इनको सम्मान देने वालों के साथ राहुल गांधी और केजरीवाल जाकर क्यों खड़े हुए? भाई और बहनों, लोकतंत्र में जूते मारने से काम या कुछ और करने से नहीं चलता। लोकतंत्र में वोट बटन दबाकर काम चलता है और वोट इतनी जोर से देना कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, ये जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, जो हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई की बेटियों को जो पाकिस्तान में प्रताड़ित किया गया, उनको यहाँ पर नागरिकता देने के विरोध करने वाले हैं, उनको आपके वोट का करंट ऐसा लगे कि 8 तारीख के बाद ये यहाँ पर नजर ना आए। मेरे भाई और बहनों, दिल्ली कांग्रेस इंतखाबी मुहिम के सरबराह कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी के लीडर असली गद्दार हैं, क्योंकि वो अमन और हम आहंगी को तबाह करने के दर पर हैं। मुतनाज़े नारेबाजी पर अनुराग ठाकुर पूरे फंस गए। दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने रठाला असेंबली हल्के के रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब की है। बयानबाजियों का दौर यही नहीं थमा। बीजेपी लीडर मुतनाज़े बयान देने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बाद अब मगरबी दिल्ली से बीजेपी MP प्रवेश वर्मा ने भी इश्तियाल अंगेजी की है। वर्मा ने शाहीन बाग में बैठे एहतजाजियों को धमकाते हुए कहा कि दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ 1 घंटे में शाहीन बाग को खाली करा लिया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने मुसलमानों पर सीधे निशाना साधा, कहा कि बीजेपी हुकूमत बनी तो सरकारी जमीनों पर बनाई गई तमाम मसाजिद को गिरा देंगे। वर्मा ने लोगों से अपील की कि वो सिर्फ बीजेपी को ही वोट दें। एक तरह का चुनाव है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा, सारी मस्जिद हटा। प्रवेश वर्मा ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की। सफाई क्या दी, एक और मुतनाज़े बयान दे दिया। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग में लाखों की तादाद में लोग बैठे हैं, वो लोग आपके घरों में घुस आएंगे और तबाही मचाएंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल भी ये कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी कहते हैं कि मैं शाहीन बाग के साथ हूं। वहां पे लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो आग कभी भी दिल्ली के घरों तक पहुंच सकती है, हमारे घर में पहुंच सकती है। ये दिल्ली वालों को सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। ये लोग आपके घरों में घुसेंगे, आपकी बहन बेटियों को उठाएंगे, उनको रेप करेंगे, उनको मारेंगे। इसलिए आज समय है। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। आज समय है। आज अगर दिल्ली के लोग जाग जाएंगे तो अच्छा रहेगा।
वो अपने आप को सुरक्षित आज भी महसूस करते हैं और वो तब तक केवल सुरक्षित महसूस करेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अगर कोई और प्रधानमंत्री बन गया देश का तो देश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। बीजेपी दिल्ली में इख्तियार में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। वोटरों को शहरियत कानून और शाहीन बाग के मसले से लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 11 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर बीजेपी की कोशिश क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के नजफगढ़ असेंबली हलके में बीजेपी रुकन परवेश वर्मा ने ट्रैक्टर चलाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए परवेश ने कहा कि आग लगाने का काम केजरीवाल हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा दिल्ली चुनाव तरक्की पर होना चाहिए। उन्होंने मस्जिदों को मुनहदम करने वाले बयान पर भी सफाई दी। उन्होंने हमारी नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। का बिगुल बज चुका है और बीजेपी और इसके साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने चुनाव प्रचार में कौन से गांव में जा रहे हैं अभी? और आज हम एक अनोखे चुनाव प्रचार में आपको लेकर पहुंचे हैं जो कि ट्रैक्टर पर हो रहा है। और आप देखेंगे हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा जो खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं। नजफगढ़ का इलाका है, प्रचार के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रचार में क्या कुछ खास है ये आज हम बात करेंगे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा से। प्रवेश जी, ट्रैक्टर पर प्रचार, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे नजफगढ़ आज आप प्रचार के लिए पहुंचे हैं? नजफगढ़ की जनता ये मन बना चुकी है कि वो इस चुनाव में विकास के नाम पर वोट डालेगी। उन्होंने 5 साल में विकास को अपनी हाथों से छुआ भी नहीं है और आंखों से देखा भी नहीं, केवल विज्ञापन पर देखा। हम गांव में हैं और गांव में लोग सारे ट्रैक्टर ही चलाते हैं, मैं भी ट्रैक्टर चलाना जानता हूं। तो हम यहाँ पे एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैक्टर पर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देश किसके हाथ में सुरक्षित है। ये भारत की राजधानी है, राजधानी हमेशा देश के साथ ही रहनी चाहिए। इसलिए ये चुनाव जीतना देश की सेहत के लिए, दिल्ली की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपने कहा कि विकास के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। कल आपकी एक सभा थी, एक आपका बयान भी आया। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने में काम देखिए, आप मेरे सारे जितने भी भाषण मैं दे रहा हूँ, सारे भाषण को देखिए जरा। मैं अपने भाषण में 90% मैं कहता हूँ विकास के नाम पर वोट दीजिए और मैं सारी विकास की बातें करता हूँ। मैं आखिर में उनको ये भी बताता हूँ ये भारत की राजधानी है। अगर यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री केजरीवाल ये कहेगा कि मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, उप मुख्यमंत्री कहेगा कि मैं जेएनयू के बच्चों के साथ खड़ा हूं, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। आग लगाने का काम वो कर रहे हैं, इस चुनाव को कम्युनलाइज वो कर रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आपका एक बयान ये भी आया, आपने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो 1 महीने के अंदर सरकारी जमीनों पे बनी जो मस्जिदें वो हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हमने ये नहीं कहा कि प्राइवेट जमीन पर बनी हुई, हमने कहा सरकारी जमीन पर। सरकारी जमीन पर कोई भी चीज बनी हो क्यों नहीं हटनी चाहिए? अगर वहां पर मस्जिद की शिकायत मुझे मिलती है, मजार कब्रिस्तान की शिकायत मिलती है, तो क्यों नहीं हटनी चाहिए? जब वहां पर पार्क बनेगा, जब वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनेगा, उसका उपयोग तो सारे बिरादरी करेंगी, सारे समाज करेंगे। इसलिए कोई एक समाज किसी जमीन को, सरकारी जमीन को घेर के अगर कोई अपना धार्मिक वहां पे स्थान बना ले तो क्यों बनना चाहिए? लेकिन सर ऐसा नहीं लगता कि ये जो बयान है किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करने के लिए है, या सिर्फ ये मस्जिदों तक ही सीमित रहेगा या मंदिरों की भी बात होगी इसमें? आप मेरे को शिकायत लाके कोई मेरे को ऐसा मंदिर ढूंढ के ले आना जो सरकारी जमीन पर बना है, तो अगर आप लेके आएंगे तो जरूर उस पर भी कार्रवाई होगी। मगर आज तक तो मुझे 1 साल हो गया मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई शिकायत ही नहीं लेने आता। सब लोग ये बात बोलते रहते मंदिरों पे भी कार्रवाई होगी, कोई शिकायत तो बताइए जो सरकारी जमीन पर बना हो। लेकिन सर एक चीज और है कि शाहीन बाग से आखिर बीजेपी को क्या दिक्कत है? क्योंकि आपने कहा कि वो लोग घर में घुसकर इस तरीके की चीजें करेंगी, लेकिन ऐसा तो कुछ अभी कर नहीं रहे, क्या दिक्कत है? ये शाहीन बाग जिहाद है, हम सब जानते हैं जिहाद क्या होता है। ये धीरे धीरे आग जो कश्मीर में फैली थी वो आज हैदराबाद में फैल गई, उत्तर प्रदेश में फैल गई, केरल में फैल गई, पश्चिम बंगाल में फैल गई, आज वो आग दिल्ली में लग रही है। तो क्या ये मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं लोगों को जगाऊं, लोगों को बताऊं कि आने वाला भविष्य में देख सकता हूं? तो क्या उन लोगों को मैं ये बता रहा हूं कि कल ये भविष्य में होगा? और ये हुआ है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ,
1984 में सिखों के साथ हुआ, कश्मीर में पंडितों के साथ हुआ, सबके साथ ये हो रहा है। आज दिल्ली में आग लग रही है, 26 जनवरी को 5 लाख वहां पर आदमी इकट्ठा हो जाता है, तो ये आग हम अपने दिल्ली में बढ़ने नहीं देंगे। तो प्रवेश जी, दिल्ली विधानसभा का ये चुनाव जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कामों पे, तो यानी कि कामों पे वर्सेस शाहीन बाग, सीए, इन सब चीजों पे होने वाला है। तो मैं भी तो कह रहा हूँ दिल्ली का चुनाव विकास पर होना चाहिए, काम पर होना चाहिए। बिजली पानी फ्री का लॉलीपॉप दिल्ली वालों को दे देना ये विकास नहीं होता है। विकास होता है वो ये बताएं उन्होंने कितने कॉलेज बनाए, कितने स्कूल बनाए, कौन सा विश्वविद्यालय बनाया, कौन सा अस्पताल बनाया, ये विकास होता है। उन्होंने तो एक गारंटी कार्ड भी दिया है। तो गारंटी कार्ड तो 5 साल पहले भी दिया था। वो तो इतने बड़े पलटू राम हैं, सारे लीडर्स पर आरोप लगाते हैं और बाद में सॉरी मांग लेते हैं। तो सर, जिस तरीके की ये चीजें आई तो लगता नहीं कि ये वोट, ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं पोलराइज होगा, इस तरीके की चीजें आ रही हैं निकल कर बाहर। इसको पोलराइज कौन कर रहा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं मैं शाहीन बाग के साथ खड़ा हूँ, वो इसको पोलराइज कर रहे हैं। जब दिल्ली का मनीष सिसोदिया ये कहता है कि मैं जेएनयू के साथ खड़ा हूँ, वो इसको पोलराइज कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सर, आप प्रचार करने आए हैं, वोटर से क्या अपील करना चाहेंगे? वोटर से हम कहेंगे कि विकास के मॉडल पर देना वोट, 8 तारीख को अपनी वोट को बर्बाद मत कर देना। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनका कहना है कि आने वाली 8 तारीख को दिल्ली के लोग कमल के निशान पर जो है बटन दबाएं, क्योंकि अगर दिल्ली का विकास चाहिए तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी ने बीजेपी लीडर परवेश वर्मा की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग में एहतजाज पर बैठी खवातीन से बीजेपी डर गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इजलास से खिताब करते हुए कहा था कि ईवीएम का बटन इतनी जोर से दबाओ कि शाहीन बाग में बैठे लोगों को करंट लग जाए। उसके बाद बीजेपी लीडर शाहीन बाग पर बयानबाजी करने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अमित शाह ये बोलेंगे कि बटन इतनी ज़ोर से दबाया जाए कि शाहीन बाग के अंदर करंट लगे उन महिलाओं को जो बैठी हुई हैं, तो उनके फॉलोअर्स तो इस तरीके की ज़बान बोलेंगे ही। जब नेता गलत रास्ते पर जाता है तो फॉलोअर्स इनकरेज होते हैं और वो भी उसी रास्ते पर एक कदम आगे दौड़ने लगते हैं। इस बयान के लिए वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। शाहीन बाग के लोग कौन से किसके घर में घुस रहे हैं? महिलाएं बैठी भी हैं। अगर महिलाओं से बीजेपी के मर्द डर रहे हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये वही लोग हैं जो 3 तलाक के नाम पर कहते थे कि ये महिलाएं हमारी साथ खड़ी हैं। आज जब वो अपना हक मांग रहे हैं तो आप इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। मैं इनके बयानात की निंदा करता हूँ। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी लीडरों की नफरत अंगेज तकरीरों के मामलों पर अब कांग्रेस ने कदम उठाया है। कांग्रेस का एक वक्त बीजेपी के जरिए की जा रही इस इश्तियाल अंगेजी पर चुनाव कमीशन से शिकायत करेगा। कांग्रेस का वफ्द 5 बजे चुनाव कमिश्नर से मुलाकात करेगा। कांग्रेस को चुनाव कमीशन से बीजेपी के लीडरों के खिलाफ सख्त एक्शन की उम्मीद है। दिल्ली के गोकुलपुर में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। उन्होंने इस मौके पर लोगों से खिताब किया। केजरीवाल ने बीजेपी समेत तमाम सियासी पार्टियों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूं कि मोहल्ला क्लिनिक खोलूंगा तो वो कहते हैं कि वो केजरीवाल को हराएंगे। अपने घर में कभी कोई बीमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया और अपने घर का बड़ा बेटा बन के अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई नहीं कराई? दोस्तों, अब ये सारे जने इकट्ठे हो गए हमारे दिल्ली वालों के खिलाफ। ये सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, पता नहीं कहां से पार्टियां आई, पूरे देश की सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई। क्यों इकट्ठी हो गई? दिल्ली वालों को हराने के लिए आए हैं अब ये लोग। आपके बेटे को हराने के लिए आए ये लोग। और दोस्तों, अब ये
बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अपने 200 एमपी लेके आएंगे दिल्ली वालों के पास, 200 एमपी लेके आएंगे, 70 मंत्री, केंद्रीय मंत्री, 70 केंद्रीय मंत्री लेके आएंगे। इनके भाजपा के 11 मुख्यमंत्री आएंगे। बड़े बड़े धुरंधर लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले। दिल्ली वालों ने तो इनका साथ दिया नहीं, अब ये सारे बाहर से लेके आ रहे हैं। आपके 5 साल के काम को हराने के लिए आ रहे हैं, आपके बेटे केजरीवाल को हराने के लिए आ रहे हैं ये सारे। दिल्ली में सियासी पार्टियों में ट्वीट वॉर संगीन होता जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह भी अब इस ट्वीट वॉर में कूद गए हैं। अमित शाह ने आज ट्वीट करके दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अमित शाह ने कुछ स्कूलों का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने मुझे दिल्ली हुकूमत के ज़ेर इंतजाम स्कूल देखने की दावत दी थी। कल दिल्ली से बीजेपी के 8 एमपीज ने अलग अलग स्कूलों का जायजा लिया और देखिए क्या हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बदहाली ने आपके तालीमी इनकलाब के दावे की पोल खोल दी है। आप देखिए ये वीडियो जो अमित शाह ने शेयर किया है। आज अमित शाह जी को आमंत्रण देता हूं कि आप समय बताइए, मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके मैं आता हूं आपके पास, आपको लेके चलता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूं। आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं। पढ़ाई नहीं होती जल्दी से, कभी सर आते कभी नहीं आते हैं। तो कौन सा स्कूल है, इसका क्या नाम है? सर्वोदय बाल विद्यालय। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों में जबरदस्त जंग छिड़ गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ धावा बोल दिया है। बीजेपी ने दिल्ली के कई स्कूलों में अपने लीडरों को जायजा लेने के लिए भेजा और फिर ट्विटर पर जंग सी छिड़ गई। वजीर दाखिला और मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ट्विटर पर पोल खोल दी। अमित शाह के बाद मनोज तिवारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में गंदा और जहरीला पानी पिलवाकर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ मत करो। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की तरफ से उठाए गए स्कूलों के मसाइल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने लोगों की मेहनत पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें स्कूल देखने के लिए मदऊ किया था, साथ ही टीचर्स और वालिदैन से भी मिलने को कहा था। केजरीवाल ने अमित शाह से कहा कि अगर आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, अगर आपको मुझसे नफरत है तो हमें बुरा कहिए, मगर दिल्ली के अवाम या स्कूली बच्चों और उनके वालिदैन को बुरा मत कहिए। केजरीवाल ने अमित शाह से कहा कि दिल्ली की अवाम आपको माफ नहीं करेगी। दिल्ली के बच्चों को अपनी मेहनत पे गर्व है, दिल्ली के टीचर्स को अपनी मेहनत पे गर्व है, बच्चों के पेरेंट्स को अपने बच्चों पे गर्व है और शिक्षा पे गर्व है। मुझे बहुत दुख हुआ कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी ने दिल्ली की पढ़ाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और उसका मजाक उड़ाया। मुझे बहुत दुख हुआ जब अमित शाह जी ने दिल्ली के बच्चों का मजाक उड़ाया, दिल्ली के पेरेंट्स का मजाक उड़ाया, उनकी मेहनत का मजाक उड़ाया। तब मैंने कुछ दिन पहले उनको न्योता दिया और उन 8 स्कूलों में जो उन्होंने कमियां निकाली हैं मैं आपको दिखाता हूं उस कमियों की सच्चाई क्या है। मैं बस अमित शाह जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, आपको हमसे नफरत है, आपको आम आदमी पार्टी से नफरत है, आपको केजरीवाल से नफरत है, आपको मनीष सिसोदिया से नफरत है। आप हमें गाली दीजिए, हमारे बच्चों का अपमान मत कीजिए। दिल्ली के 16 लाख बच्चों ने अपने 32 लाख पेरेंट्स के साथ मिलके, 65,000 टीचर्स के साथ मिलके 5 साल में बहुत मेहनत की है। दिल्ली
दिल्ली असेंबली इंतखाबात में ऑटो रिक्शा पर आई लव केजरीवाल का स्टिकर लगाने के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 10,000 रुपए का चालान कटने के बाद ये अर्जी दाखिल की है। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि आई लव केजरीवाल का स्टिकर लगाने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 10,000 रुपए का चालान कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस अर्जी पर दिल्ली हुकूमत, दिल्ली पुलिस और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में कोर्ट 3 मार्च को समाअत करेगा। दिल्ली असेंबली चुनाव की सरगर्मियां उरूज पर है। सभी सियासी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। दिल्ली असेंबली चुनाव में दिल्ली में रह रहे तमाम तबकों के लोगों का अहम रोल रहता है। इसी कड़ी में दिल्ली में काम करने वाले ऑटो वालों का तबका एक अहम वोट बैंक है। इन ऑटो वालों ने 2015 असेंबली चुनाव में आपकी तशहीरी मुहिम में अहम रोल अदा किया है। हमने आज इन ऑटो वालों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि क्या ये लोग केजरीवाल की सरकार से खुश हैं या फिर ये दिल्ली में कोई और सरकार चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पे हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में समाज की हर जाति, वर्ग, व्यक्ति विशेष अपनी मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। इसी बीच में एक कड़ी है और काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है, दिल्ली का ऑटो वाला। जी हाँ, आम आदमी दिल्ली का ऑटो वाला, जो अपने इन 3 पहिए से दिल्ली की सड़कों की लंबाई चौड़ाई नापता है। इस बार किसकी सरकार? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्यों? केजरीवाल बहुत सारा काम किया है हमारे लिए, आम पब्लिक के लिए, सारे आदमी के लिए। जो बड़े आदमी उसको नहीं लग रहा है, लेकिन छोटे आदमी को सबको बहुत अच्छा लग रहा है। आम आदमी के लिए आम आदमी का केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। चलिए सफर पे चलते हैं और जानते हैं कि दिल्ली के ऑटो वाले भाई लोगों का क्या मिजाज है। आइए चलिए। अरविंद केजरीवाल क्यों इस बार? हमारे लिए काम किया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूँ, जो काम करेगा उसी को वोट देंगे ना। अच्छा, क्या काम किया है? काम बहुत सारा किया है। हमारा बैच नहीं बन रहा था, बैच बन गया फ्री में। पहले मांग रहा था मैट्रिक का सर्टिफिकेट। गरीब आदमी कहाँ से पढ़ेगा? इतना उसका गार्जियन टाइट होगा तब तो पढ़ाएगा। मतलब आम आदमी, गरीब आदमी, आम आदमी की पार्टी है आपकी? हाँ, आम आदमी की पार्टी। पर इस बार आपके ऑटो में कहीं बैनर वैनर नहीं देख रहा हूँ, प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। नहीं, उसका चालान होता है 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार के, तो उसका। अच्छा। हाँ, वो लगाना अलाउ नहीं है। चालान के कारण आप लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं। ये दिल्ली के ऑटो वाले भाई हैं, जो कि दिल्ली की लाइफलाइन है, दिल्ली का बहुमूल्य वोट बैंक। जी हाँ, अच्छे मेहनत करने वाले दिल्ली के ऑटो वाले गैंग। आइए बात करते हैं इनके साथ, जो कि दिल्ली के चुनाव में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। क्या जनाब, पिछली बार भी अच्छी भूमिका निभाई थी आपने, इस बार किसकी सरकार? वैसे तो देखिए कि केजरीवाल जी ने बहुत सही काम किया, मेडिकल और हेल्थ और बस में भी सुविधा अच्छी किया। लेकिन इनकी कुछ जो विधायक जो है, उनकी जो है ना काम निचले स्तर पे नहीं करने के कारण कुछ लोग इनसे खफा है। आप खफा हैं या खुश हैं? नहीं, मैं तो खुश हूँ। आप खुश हैं? आप? नहीं, मैं तो बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ। अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं क्यों, क्या बात है? क्योंकि केजरीवाल जो है कई काम जो है, कई जगह नाम तो बहुत हुआ उनका, लेकिन काम उतना पूरा ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए एक बार बीजेपी को भी मौका दिया जाए। बिल्कुल, बीजेपी को मौका देना चाहिए। इन ऑटो वाले भैया का कहना, आपका क्या कहना भैया? जी, हमारी राय तो ये है कि हम तो यही केजरीवाल जी को मैसेज में देना चाहता हूँ कि जो भजनपुरा में अभी कांड हुआ है, उस मामले में अगर सिसोदिया जी शिक्षक मंत्री थे तो बच्चे क्यों मरे गए? पहला क्वेश्चन ये है मेरा। दूसरा क्वेश्चन, ऑटो वाले, अभी जंतर मंतर पर श्री केजरीवाल जी, हमारे चीफ मिनिस्टर ने ये कहा था कि यूपी बिहार वाले क्रीम पाउडर लगा कर जाते हैं, 500 रुपये का टिकट लेते हैं। आज दिल्ली की गरिमा वो है, अगर दिल्ली में यूपी बिहार वाले जिस दिन नहीं रहेंगे, दिल्ली वाले भीख मांगने कैटेगरी में आ जाएंगे। तो आपकी क्या राय है? हमारी राय यही है कि हमारे देश का भला करे, जो हमारे देश को आगे बढ़ाए, निस्वार्थ सेवा। कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई हमें खाने के लिए नहीं देगा। काम होना चाहिए, बात नहीं। बस बिल्कुल भैया, बिल्कुल। जो केजरीवाल जी जो किए, ड्राइवर भाई जितने भी हैं, जो इनके साथ दिए, मगर ड्राइवर भाई के साथ केजरीवाल जी नहीं दिए। कहे कुछ, किए कुछ, कोई कहीं नहीं किया। ड्राइवर भाई तो लाइसेंस अगरम बगरम चालान उसी सब से बचते हैं, मगर केजरीवाल जी इन पे ड्राइवर पे कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे था वैसे वो उन्होंने बहुत कुछ किया,
स्वास्थ्य, स्कूल वगैरह सब किया, मगर ड्राइवर को कह के, यानी एक होता है ना कि कह के बस सुबह आना और सुबह मिलेंगे नहीं। मीटर बढ़ा है, मीटर बढ़ गया इस बार। देखिए, तो खुशी नहीं है इस बात की। हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम केजरीवाल जी को कहेंगे कि इन्होंने जितने वादे किए, ये केवल यही फेंकने वाले बातें किए इतने दिन कि हमें मोदी जी रोक रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे। गारंटी दे रहे हैं, वो गारंटी फेंकने वाली गारंटी है। जो गारंटी हमें भी पता है कि क्या वो कर सकते थे, वो भी नहीं कर पाए। वो तो गारंटी दे रहे हैं। मैं तो आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि इस बार इनको दिल्ली की जनता बिल्कुल हटाएंगे इनको। दिल्ली इलेक्शंस खास बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।